बता दें आपको कि आज से 2000 रुपए के नोट बदले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश भर में 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। आज से 30 सितंबर तक नोट बदले जाएंगे। बैंकों में 2000 के नोट जमा कराए जाएंगे। किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं आप। एक बार में 2000 के 10 ही नोट बदल सकेंगे। बिना बैंक खातों के भी नोट बदले जा सकते हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो 20,000 रुपीज़ तक की है एट अ टाइम, और जो डिपॉजिट का है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी कैश है, आप अगर आपका खाता केवाईसी कंप्लाइंट है तो अपने खाते में आप एक मुश्त उस अमाउंट को जमा कर सकते हो। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा, अपना पैन कार्ड आपको साथ लाना है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है और कोई भी आपको आईडी प्रूफ के लिए नहीं पूछा जाएगा। कोई असुविधा ना हो इसलिए ये आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दी है 22 तारीख को। और हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस अहम खबर पर बने हैं। प्रदीप, आपका रुख दरमियान 2000 के नोट बदले जाने का सिलसिला देश भर में शुरू हो गया है। आप बताइए शिमला में क्या तस्वीर है? क्या यहाँ आराम से लोगों के नोट बदले जा रहे हैं? क्या लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है लोगों को? किसी किस्म की दिक्कत आ रही है? तफसील से बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ हम बैंकों के बाहर नहीं देख पा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि जो बैंकर्स भी हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर 2000 के नोट बहुत कम सर्कुलेशन में है, तो ज्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि कदू लोग जो नोट एक्सचेंज करने के लिए वो पहुंच रहे हैं बैंकों में, और दो तरह की ये व्यवस्था रखी गई है, जिसमें क्योंकि 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकेंगे, तो उसमें एक तो डिपॉजिट की है, यानी आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप उसको जमा कर सकते हैं, और उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है या मिनिमम लिमिट, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए, तो आप एक दिन में जो भी आपके पास 2000 के नोट जितने भी होंगे वो आप वहां पर जमा कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और दूसरी व्यवस्था है एक्सचेंज की, उसमें लिमिट रखी गई है कि एक दिन में 20,000 नोट ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो मौके पर ही आपको 500 के नोट होंगे, 1000 के नोट्स होंगे, वो आपको मौके पर ही जो है वो वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे में ये दो तरह की व्यवस्था है, और इसमें जो नोट्स एक्सचेंज किए जाने हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। हालांकि अगर आप चाहे तो रोजाना 20-20 हजार के अपने नोट जो है वो बदल सकते हैं। अगर आपने जमा करने हैं बैंक में तो उसके लिए जितने भी नोट्स आपके पास होंगे वो एक दिन में, चाहे 1 लाख रुपए होगा चाहे 2 लाख रुपए होगा, उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। लेकिन हमने देखा अभी कि न केवल शिमला में बल्कि भी अगर और हिमाचल की भी बात करें तो समय ज्यादा है, लगभग 4 महीने का समय है नोट्स को एक्सचेंज करने का, बदलने का। ऐसे में ज्यादा पैनिक भी लोगों ने नहीं लिया है, तो आराम से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। और हम कह सकते हैं कि ज्यादा समय है तो इसलिए धीरे धीरे करके लोग अपने जिनके पास इस तरह के नोट्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं। हालांकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसमें ये भी कहा गया है कि 30 सितंबर तक आप उस नोट से खरीदारी भी कर सकते हैं, यानी उसको यूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अवैध हो चुका है, लेकिन यह है कि 30 सितंबर के बाद वो एक लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में अभी जो लोग हैं वो नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं या अपने बैंक खाते में उस पैसे को जमा कर सकते हैं। जी।